हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का हम सब पर निरंतर होते रहे। देखिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में आया तो अपने साथ अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आया। कुछ गिफ्ट लाता यीशु मसीह। जब इस संसार में आया यीशु मसीह, उसने गिफ्ट लाया और वो है ग्रेस का और सच्चाई का। सच्चाई यीशु मसीह, अनुग्रह भी यीशु मसीह ही है। हालेलुया। हमारे जीवन में मेरे प्रियो, हमको सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है यीशु मसीह को जानने की। हालेलुया। सारे ज्ञान दुनिया के एक तरफ और यीशु मसीह का ज्ञान एक तरफ। मैं फिर से कहता हूं, सारा ज्ञान दुनिया का एक तरफ और यीशु मसीह का ज्ञान एक तरफ। क्योंकि देखिए, जहां पे डॉक्टर ना बोलता है वहां पे यीशु मसीह हाँ बोलता है। हालेलुया। ऐसे चिन्ह और ऐसे चमत्कार हो चुके हैं इस दुनिया में मेरे प्रियो, कि जहां पर हम ये देख सकते हैं कि मनुष्य से ना हो सका लेकिन परमेश्वर ने किया। क्या आप सोच सकते कि लाल समुद्र मनुष्य बीच में से, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाए, क्या कोई आज के समय में मेरे प्रियो समुद्र को दो भाग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए। आमीन, हालेलुया। क्या कोई स्पेस में जाके जीवन भर बिना मास्क के रह सकता है, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। कुछ चीजें हैं जो मनुष्य के हाथों में नहीं है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य। जहां पर मनुष्य ना करता है वहां पर परमेश्वर हाँ कर देता है। हालेलुया। विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ में होते हैं तब हमारे लिए सब कुछ मुमकिन होता है। आमीन, हालेलुया। तब हमारे लिए सब कुछ मुमकिन होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ हमको हो लेना है, परमेश्वर के साथ में हमको रहना है, परमेश्वर के साथ में हमको हो लेना है। परमेश्वर ने हमको चुना, हमने प्रभु को नहीं चुना। उसने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। उसकी सामर्थ दिखाने के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो साफ साफ कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो सिर्फ ज्ञान में नहीं है, सिर्फ बातों में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य में भी है। इसलिए मैंने आपसे लाल समुद्र के दो भाग होने की बात कहा। इसलिए मैंने आपसे और दूसरे चमत्कार जो नामुमकिन है उसके बारे में, आप बाइबल में जब पढ़ेंगे मेरे प्रियो, मुर्दा जी उठता है, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं। यह नामुमकिन कार्य उस समय यीशु मसीह ने किया। कैसे किया? परमेश्वर की सामर्थ्य से। परमेश्वर की सामर्थ्य को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, जिसके थ्रू हमारे जीवन में परमेश्वर ज्ञान और प्रकाशन भी देगा और जिसके थ्रू परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार भी करेगा, अन्याय से बचाएगा, न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा सिर्फ बातों वाला प्रभु नहीं है, चमत्कार वाला प्रभु है। जहां पे मार्ग नहीं दिखता वहां पे मार्ग बनाता है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। जहां पे मार्ग नहीं है, लाल समुद्र के लिए मार्ग नहीं है, शत्रुओं से कैसे बचा जाए? तो शत्रु पीछे आ रहे हैं, लाल समुद्र प्रभु ने दो भाग कर दिया। लाल समुद्र प्रभु ने दो भाग कर दिया। ये क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने छोटे मोटी चीजों में तो मूसा की लाठी की बराबरी कर ली, लेकिन क्या वो नामुमकिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज के डॉक्टर, हमारे डॉक्टरों के लिए धन्यवाद पहली बात तो, पर वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में, क्योंकि वो भी बीमारियों के विरोध में लड़ते हैं। हालेलुया। लेकिन वो कुछ चीजों में आपको बचा सकते, लेकिन सब चीजों में नहीं बचा सकते। सब चीजों में आपको कौन बचाएगा? केवल यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का अनुग्रह ले मेरे प्रियो और अपने जीवन को बदल दे। हालेलुया। नामुमकिन कुछ भी नहीं। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? जब प्रभु हमारे साथ हो तो हम मनुष्यों से क्यों डरे? मनुष्य आपके जीवन को देखेगा, आपके जीवन की नई बातों को देखेगा तो वो सोचेगा ये कैसे हो सकता है।
प्रभु उसके पीछे है जो आप काम कर रहे हैं। प्रभु जब आपके साथ में है, सारी बातें मिलकर प्रभु भलाई को ही उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और वो अपने अनुग्रह को चमकाएगा, अनुग्रह के सुसमाचार को चमकाएगा। आमीन हालेलुया। ना वो हमको छोड़ेगा, ना वो हमको कभी त्यागेगा। आज जो हमारे विरोध में बोलते हैं, आज जो हमको ऐसे ही समझते हैं, कल वही हमारे आदर को करेंगे कि तुम सही कर रहे थे, तुमने सही किया। आमीन हालेलुया। तो आज जिस विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत सिंपल सी बात है, बिलीविंग एंड फॉलोइंग के विषय में, बिलीवर और फॉलोवर के विषय में। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी और पीछे चलने, विश्वास करना पीछे चलने के विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, बहुत नॉर्मल तरीके से, जिसमें आपको रिलीजियस फीलिंग भी नहीं आएगी। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नॉट लैक। आमीन हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। आमीन हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने यही क्यों लिखा कि आपको कोई घटी ना होगी? क्योंकि परमेश्वर, अगर हम अपने जीवन में ये सोचे बस प्रभु मिल जाए, बाकी दुनिया की सारी चीजें यहाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर जब आपके जीवन में आएगा तो संसारिक आशीषों को लेकर आएगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको संसार में रखा है। भले यीशु मसीह के पास घर नहीं था, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हमारे पास भी ना हो। भले यीशु मसीह के पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता कि हमारे पास भी ना हो। भले यीशु मसीह के पास साधन नहीं थे, धन नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह कभी ना चाहता ये कि ये हमारे पास ना हो। परमेश्वर चाहता कि हम आशीषित रहें, प्रमोशन पाए, आगे बढ़े, ऊंचा उठे। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती रहे। रिजेक्ट हमको कोई नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। तो प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। ये अब जानते हैं मेरे प्रियो कि जब हम सेव्ड हो जाते हैं, जब हम जेन्युइनली सेव्ड हो जाते हैं, वाकई में सच्चाई में हम जब सेव्ड होते हैं, और ये हम जानते, प्रभु जानता कौन सेव्ड है, कौन सेव्ड नहीं है। आमीन हालेलुया। तो जब हम सेव्ड हो जाते हैं, यीशु मसीह हमारा लीडर बन जाता। और आप जानते हैं लीडर इंसान तभी होता है, उसको बनाता है जिसको फिर फॉलो करने वाले लोग होते हैं। आमीन हालेलुया। तो जहां पे लीडर है, फॉलोवर भी होंगे। तो यीशु मसीह हमको उसी स्थान पे ले जाएगा जहां वो है, जिस स्थान में, जिस मिनिस्ट्री में वो ले जाएगा, जिस चर्च में वो ले जाएगा। हालेलुया। जहां पर लोग सेम माइंड वाले होंगे, जहां पे लोग एक ही मन वाले होंगे। आमीन हालेलुया। विश्वासियों के पास ले जाएगा, यीशु मसीह के चेलों के पास ले जाएगा, जो यीशु मसीह के पीछे होली है। आमीन हालेलुया। आप अपने जीवन में कोई भी भली वस्तु की कमी को नहीं देखेंगे। आमीन हालेलुया। अब मैं आपसे ये कहता हूं मेरे प्रियो कि बहुत से लोग जो हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग अन्य जाति में यीशु मसीह, अब देखिए आज जो क्रिसमस मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, बहुत लोग मनाते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि हाँ यीशु मसीह इस दिन जन्म लिए थे। वो विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो दूसरे डिनोमिनेशंस में, जो बाइबल बेस्ड पूरी नहीं है, बाइबल के कुछ कुछ पार्ट्स को लेके रखे, वो विश्वास करते कि यीशु मसीह आया। अब वो क्रिसमस मना रहे हैं, पूरी दुनिया बड़ी खुश है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। लेकिन विश्वास करना और सेव्ड हो जाना दो अलग चीजें हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं कि हाँ यीशु मसीह संसार का परमेश्वर है, हमारी छुड़ौती के लिए आया। वो लोग सेव्ड हो जाते हैं। हालेलुया। वो लोग सेव्ड हो जाते हैं और परमेश्वर की दया में परमेश्वर उनको लीडिंग देता और वो स्थान में जाते हैं जहां पर उनके जैसे लोग होते हैं। आमीन हालेलुया। वो स्थान में जाते हैं जहां पर उनके, और बाकी लोग दुनिया में बहुत से लोग विश्वास कर रहे हैं, सब फॉलोवर नहीं है। जो सेव्ड हो जाता है ना मेरे प्रियो, अंदर से जो सेव्ड हो जाता है, अंदर से जो बचा लिया जाता है परमेश्वर के द्वारा, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु को फॉलो करेगा। वो इंसान की फिर नहीं सुनेगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि और एक बात है कि वो ये जानता है कि उसको प्रभु कहां मिलेगा। हालेलुया। प्रभु उसको लीडिंग करता है, प्रभु उसको सही स्थान, सही चर्च, सही मिनिस्ट्री से जोड़ता है। हालेलुया। तो बिलीवर और फॉलोअर दोनों एक है, लेकिन सिर्फ बिलीवर और फॉलोइंग नहीं, वो अलग है। आमीन हालेलुया। तो इसमें कंफ्यूज ना होना मेरे प्रियो। हालेलुया।
यीशु मसीह ने खुद ही कहा था मत्ती 28:19 से 20 में, जाओ जाकर पूरे राष्ट्रों को चेला बनाओ, गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन। उनको पिता और पुत्र के नाम पर बपतिस्मा दो। अब यहाँ पर जबरदस्ती इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं, यहाँ पर फ्री विल होती है। तुम्हारे सामने चिन्ह हो रहा है, तुम्हारे सामने चमत्कार हो रहा है, तुमको प्रभु के बारे में बताया जाता, तुम्हारी मर्जी, तुमको स्वीकार करना करो, नहीं करना रिजेक्ट करके चले जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी यीशु मसीह को रिजेक्ट करना रिजेक्ट करो, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करो, तुम्हारी मर्जी। बहुत से लोग हैं जो आज से आते हैं, चर्चों में बैठते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, सिर्फ विश्वास के बेस पे ही, बल पर ही चमत्कार भी मिल जाता है उनको, क्योंकि चमत्कार पाना सिर्फ विश्वास बेस्ड होता है, कर्म बेस्ड कुछ नहीं होता। अब विश्वास के बल पर ही चमत्कार पाना बहुत आसान है। हालेलुया, क्योंकि आपने विश्वास यीशु मसीह पर ला और आप आशीषित हो गए। लेकिन आपने यीशु मसीह को व्यक्तिगत सेवियर करके ग्रहण नहीं किया, वो अलग चीज है। ज्ञानी आपको अलग मिलेंगे, बहुत बुद्धिमान और फिलॉसफी वाले एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे। प्रभु को फॉलो करने वाले कम मिलेंगे। वो फॉलोअर वही है जिनके अंदर यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा को रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। ये अब वो समय गया जब पवित्र आत्मा सिर पर ऊपर आता था, अब सिर्फ कुछ कामों के लिए, और फिर वो समय चला गया जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आता था। अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, अब उसका अनुग्रह है, आमीन, हालेलुया। अब उसकी फेवर हमारे साथ है। तो इसलिए प्रभु ने कहा, और जब कोई यीशु मसीह का चेला बन जाता, वो यही कहलाता कि वो यही मानने लगता कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो गई। ये पर्सनल विल है, व्यक्तिगत इच्छा है। ये अपने आप किसी पे हम दोष नहीं लगा सकते, हम किसी को कुछ फोर्स नहीं कर सकते। हम जिसकी इच्छा है वैसा। हालेलुया, पवित्र आत्मा कार्य करता है मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जहां पर परमेश्वर की आत्मा वहां स्वतंत्रता, आजाद हो आप, आजाद हो, फ्री विल है आपके पास। परमेश्वर में अगर तब भी फ्री विल है, परमेश्वर में नहीं हो तो भी फ्री विल है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर में है, जो वाकई में सेव्ड है, वो चाह के भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि प्रभु ने अपना प्रेम इतना उड़ेल रखा है। हालेलुया। इसमें फ्रेंड अनफ्रेंड नहीं होता मेरे प्रियो, फेसबुक के जैसे सेव्ड अनसेव्ड नहीं होता फेसबुक के जैसे, सेव्ड अनसेव्ड वाला इसमें चीजें नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर का वचन कहता में से लेकर मैं अब आपको बताता एक सिरोफिनिशियन स्त्री के बारे में। एक सिरोफिनिशियन स्त्री, बाइबल में लिखा है इसके बारे में। एक सिरोफिनिशियन महिला के जीवन से हम सीखेंगे कि बिलीविंग और फॉलोइंग का मतलब क्या है। फिर और कहानियों के द्वारा भी हम सीखेंगे। जैसे यीशु मसीह टायरे और सिडोन में प्रवेश किया, तो वहां पर वो एक घर में प्रवेश किया। आमीन, हालेलुया। तो जब वो उस घर में प्रवेश किया, वो किसी और काम के लिए जा रहा था। हो सकता है यीशु मसीह किसी इजरायली की चंगाई करने के लिए, किसी इजरायली को बचाने के लिए यीशु मसीह जा रहा था। लेकिन वहां पर उनको बीच में एक महिला मिल गई, और उस महिला एक जेंटाइल महिला, एक अन्य जाति की महिला जो इजरायली नहीं थी, वो मिल गई। और उसने अपनी बेटी को पीड़ा में देखा कि उसकी बेटी पीड़ा में है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। उसने यीशु मसीह से निवेदन की कि वो यीशु मसीह उसकी बेटी को छुटकारा दे दे। अब हुआ ये कि यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, यीशु मसीह ने मना नहीं किया। बाइबल अब फिर से पढ़ना, यीशु मसीह ने मना कभी नहीं किया कि वो उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा को नहीं निकालेगा। यीशु मसीह असली में चाह रहा था कि प्रायोरिटी पहले इजराइल को मिले। रोटी जो है वो बच्चों के लिए पहले, बाद में को। लेकिन क्योंकि उस महिला में विश्वास इतना जबरदस्त था कि हाँ प्रभु, लेकिन मेज से गिरा हुआ चूरा बच्चों का वो कुत्ते खाते हैं, तो उस विश्वास से यीशु मसीह इंप्रेस्ड। बाइबल कहती है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है, ये अनहोनी है मेरे प्रियो। आप प्रसन्न नहीं कर सकते परमेश्वर को बिना विश्वास के। हालेलुया। विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें।
उस महिला को प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास करे। मेरे प्रियो, वो एक विश्वासी बन गई यीशु मसीह पर विश्वास लाकर, लेकिन उसके बाद ये कहीं नहीं लिखा, ये बताया नहीं गया कि उसने अपने आप को यीशु मसीह को अपना जीवन दे दी। हालेलुया। उसको फॉलो करने लग गई। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है वो पुराने तौर तरीकों में अपनी चीजों में लौट गई हो, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं दिया। तो देखिए, बिलीविंग करना और यीशु मसीह को फॉलो कर लेना। अच्छा, फॉलो करने का मतलब आज के समय में ये नहीं कि हम पहाड़ियों पे चले जाए, हम जंगलों में चले जाए। नहीं नहीं नहीं, जिस मिनिस्ट्री में, जिस चर्च में प्रभु आपको ले जाता है वहां रहना। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता हम भटके, क्योंकि फिर प्रभु क्या करता है, प्रभु हमारा चरवाहा बन जाता है, फिर हमको कोई घटी नहीं रहती। अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन में प्रभु फिर उड़ेलता है। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि कैसे परमेश्वर एक बिलीवर और डिसाइपल को सेपरेट कर रहा है एक बिलीवर से। मतलब बिलीवर बहुत है, लेकिन जो बिलीव करके फॉलो कर रहा है वो अलग है। हालेलुया। वो महिला विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न कर दी, और क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न हो गया, प्रभु ने चंगाई, उसको छुटकारा उसी समय दे दिया। आप पुराने समय के राजाओं को देखिए। पुराने समय के जो राजा रहते थे, किसी ने उस ये राजा के सामने नृत्य प्रस्तुत कर दिया, किसी ने राजा के सामने जादू दिखा दिया, किसी ने राजा के सामने कुछ अच्छी नायाब सी चीज लाकर बनाकर पेश कर दिया। राजा प्रसन्न होकर चेन निकालकर फेंक कर उसको, जो भी पहनता था वो निकालकर फेंक कर उसको अपनी प्रसन्नता दर्शाते थे। राजाओं का ये काम है। आमीन, हालेलुया। तो हमारे यहाँ यीशु मसीह उस समय राजा के भेष में नहीं थे, लेकिन है तो स्वर्ग के राजा। वो यीशु मसीह विश्वास से बड़े प्रसन्न हो गए, और उन्होंने चंगाई उसको ऐसे दे दी। हालेलुया। और छुटकारा मिल गया उसको, छुटकारा उसी समय मिल गया, और खुशी खुशी अपने घर चले गए। ये होता है मेरे प्रिय विश्वास का चमत्कार, विश्वास का पावर। लेकिन यहां पर मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, मुख्य उद्देश्य आज के वचन का, कि बिलीविंग और फॉलोइंग जो है वो अलग अलग चलती है। हालेलुया। इसलिए बहुत से विश्वास करने वाले छूट जाएंगे संसार में रैप्चर के समय, लेकिन जो यीशु मसीह को पीछे हो लिया है विश्वास करके, वो उठा लिया जाएगा। देखिए, मैं आपसे कर्मों के विषय में नहीं कह रहा कि आपके कर्म, आप फॉलो कर रहे हैं यीशु मसीह को, आपके कर्म यीशु मसीह के जैसे हो जाने चाहिए, यीशु मसीह के जैसे परफेक्ट। यीशु मसीह के जैसे परफेक्ट तो कोई हो भी नहीं सकता मेरे प्रियो। इसलिए रोज कहे, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। यही हमारा काम है, यही हमारी सोच होना चाहिए, क्योंकि हमको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए नहीं कि हम परफेक्ट है, इसलिए कि हम इम्परफेक्ट है। तो अपने कमियों पर रिजॉइस करे, अपने कमियों पर घमंड करे, और कहे मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। जैसे पॉल रिजॉइस करता था अपनी कमियों पर। अपनी कमियों पर घमंड करे मेरे प्रिय। कोई परफेक्ट नहीं है, और जरूरत भी नहीं है परफेक्ट होने की। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमको संभालता रहता है, और जो भी करना प्रभु करता रहता है। हमको ये कहना है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। और प्रभु, ये हम्बलनेस है प्रभु की नजरों में मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर हम देखते हैं एक सेंचुरियन, एक एक सूबेदार के बारे में। सूबेदार जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो उस समय हाई अथॉरिटी में था, ऊंचे पद पर था, और वो यीशु मसीह के पास आया। ऊंचे पद पर होने के बाद भी वो यीशु मसीह के पास में आया, यीशु मसीह से निवेदन किया कि उसके दास के लिए प्रार्थना कर, और यीशु मसीह उसके साथ होने के लिए सोच ही रहे थे कि इतने में उसने अपना एक बड़ा विश्वास दिखाया। एक और अन्य जाति का व्यक्ति, बड़े विश्वास वाला, कि उसने अपना एक बड़ा विश्वास दिखा, बोला कि हे प्रभु, बस एक शब्द कह दे और मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा। जस्ट से अ वर्ड एंड माय सर्वेंट शैल बी हील्ड। तो एक शब्द बस कह दो और मेरा दास चंगा हो जाएगा। तो एक शब्द बस कह दे प्रभु। हालेलुया। उसका विश्वास इतना बड़ा है। यानी कि अब सोचे कि अन्य जाति का व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहा है, तो हमको परमेश्वर के वचन पर कितना ज्यादा विश्वास करना चाहिए, जो कि यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करे हैं। 100% सोने के जैसा परखा हुआ परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, कभी झूठ नहीं ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। और हमको हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। आमीन, हालेलुया।
तो अनुग्रह पर अनुग्रह हमको प्रभु देता रहेगा, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा पहुंच जाए। तो ये जो सूबेदार था, इस सूबेदार के विश्वास को देखकर यीशु मसीह प्रसन्न हो गया, लेकिन चमत्कार लेकर ये सूबेदार वापस लौट गया। अब इसके बारे में भी नहीं पता कि बाद में यीशु मसीह को फॉलो किया कि नहीं। तो यही कहना है मेरे प्रियो, विश्वास करना और फॉलो करना दो अलग चीजें हैं। हालेलुया। विश्वास करना और फॉलो करना दो अलग चीज है। दुनिया क्रिसमस मनाए, लेकिन प्रभु जानता कौन प्रभु के हैं, कौन प्रभु के नहीं है। हालेलुया। आपने विश्वास किया, फॉलो किया, परमेश्वर जानता आप प्रभु के हैं। जो प्रभु के हैं अंदर से मेरे प्रियो, वही फॉलो कर सकते हैं। ये हालेलुया। बड़ा विश्वास, विश्वासी व्यक्ति बड़ा विश्वास अपना दिखाता है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं एक और एक जवान व्यक्ति जो परफेक्टनेस चाहता था, अपनी लाइफ में सिद्धता चाहता था, उसको बहुत शौक था सिद्धता के लिए। तो और वो बहुत जवान और अमीर भी था। वो बोलता है कि मैं क्या करूं कि मैं इटर्नल, मेरे को अनंत काल का जीवन मिल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम कमांडमेंट्स रखो, तुम आज्ञाओं का पालन करो। तो उसने कहा विश्वास के साथ, मैंने इन सबों का अपने जवानी से, यूथ से पालन करा और एक भी चीज में लेख नहीं है। जीसस ने उस एक जगह पर उससे बोला जो बीच में आ गई थी। जीसस उसको, उसका कॉन्फिडेंस उसके ऊपर आ गया था। हालेलुया। पर अगर आप जितने भी कंप्लीट हो, आपकी कंप्लीटनेस नहीं चलेगी, यीशु मसीह की कंप्लीटनेस चलेगी। क्योंकि यीशु मसीह ही वो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग है जिसको अब्बा पिता एक्सेप्ट करेंगे, बाकी और किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कर्म तो चीथड़े हैं। हालेलुया। ऑफ कोर्स अच्छे कर्म हम फिर से जन्म लेने के बाद कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है मेरे प्रियो कि वो व्यक्ति सिद्ध बनना चाहता था, लेकिन जो बीच में आ गया, हो सकता है वो सेल्फ राइटियसनेस उसकी बीच में आ गई हो सकता है उसका भरोसा जो प्रभु पे ना होके उसकी दौलत पे था। वो कैसे फाइंड आउट किया प्रभु ने कहा एक चीज, प्रभु ने कहा उससे, अगर तुझे सिद्ध होना है तो जाके अपनी पोजेशंस को बेच दे और फिर गरीबों में बांट दे, और फिर तुझको जो खजाना स्वर्ग में है वो मिलेगा, और मुझे मेरे पीछे हो ले। अब देखिए, उसको विश्वास था वो यीशु मसीह है, और उसको विश्वास था कि यीशु मसीह के पास ही अनंत काल का जीवन है, इसलिए उसने यीशु मसीह से ही क्वेश्चन किया। लेकिन उसने विश्वास तो किया, फॉलो करने नहीं मांगा। जब यीशु मसीह ने कहा ना फॉलो करो, तब वो निराश हो गया। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा उसकी दौलत में। अब दौलत, ये सब होना खराब बात नहीं है, ये सब है हमारे पास तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर चाहता है। लेकिन इस पे भरोसा रखना वो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर बना रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नामुमकिन कार्यों को भी मुमकिन कर देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमको यीशु मसीह को विश्वास भी करना, फॉलो भी करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही अनुग्रह है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमको अंत के दिनों में डिसीव नहीं होना है, हमको अंत के दिनों में धोखा नहीं खाना है कि हमको बस यीशु मसीह पर ध्यान रखना, यीशु मसीह को ही खोजते रहना है। हालेलुया। आप जानते हैं मेरे प्रियो कि दो सबसे रईस लोगों की जब इंटरव्यू लिया गया था, आगे यहाँ आसपास में ही उनका बाहर इंटरव्यू लिया गया था, फॉरेन कंट्री में, आसपास में ही स्टूडियो में, तो दोनों ने एक चीज बोली थी कि उनसे पूछा गया था कि आपके इतना सक्सेसफुल होने का राज क्या है। उन्होंने बोला हमारे सक्सेसफुल होने का राज है फोकस, कंसंट्रेशन, फोकस। आपका दिमाग यहां वहां करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस जबरदस्त होंगे, लेकिन फोकस जो है वो आपको सक्सेसफुल बनाता है। लेकिन हम जो है, हमारा फोकस यीशु मसीह, क्योंकि जिसके जीवन में यीशु मसीह है, असली में सक्सेसफुल वही है। बाकी लोगों का अलग अलग माप हो सकता है, हमारा माप तो यही है बाइबल के अकॉर्डिंग। हालेलुया। और हम वही बनते चले जाते जो आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से हम सक्सेस है क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में, और संसारिक रूप से भी प्रभु हमको सक्सेसफुल बना देता है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह को
खोजते रहे मेरे प्रियो, उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर निरंतर होता रहे। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आयत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थनाओं में जाए। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता आपके अनुग्रह के लिए। यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवनों में उतर आए और हमारे जीवन में शांति 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 दे, सही मार्ग दिखाएं प्रभु। आपका वचन कहता है कि हमारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। और आपके मार्गों में और हमारे मार्गों में जमीन आसमान का अंतर है। तो परमेश्वर आप हमको अपने विचार बताएं, आप हमको अपने मार्ग बताएं और हम अपनी समझ का सहारा न ले। अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, रास्ता खोले, आपकी इच्छा पूरी हो, पवित्र आत्मा से भरे और निर्बलता और कमजोरी और हर प्रकार की इंपोर्टेंस यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। अनुग्रह 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 कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा से सुनने वालों को भरते जाइए प्रभु। इनके जीवन में अद्भुत काम करे प्रभु यीशु मसीह। जिस चीज के लिए ये रुके वो पूरी हो। करुणा और दया से और महिमा से भरे हुए प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह चंगाई कीजिए, मुर्दे जीवित कीजिए और और प्रभु अनुग्रह दीजिए। हालेलुया, अनुग्रह कीजिए। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। यीशु मसीह का लहू लगाते प्रभु चारों ओर, सब लोग जो सुन रहे हमारे चारों ओर लगाते प्रभु परमेश्वर। आप हमारी रक्षा करें, सुरक्षा करें बुराई से, बुरे लोगों से, विपत्तियों से, एक्सीडेंट से, मिशाप से, डिजास्टर से, गलत निर्णय लेने से बचा कर रखें, सही मार्ग पर लेकर चले। हालेलुया, क्योंकि आप हमारे चरवाहा हैं और हमको किसी बात की घटी नहीं होगी। अनुग्रह। हालेलुया। इस पूरी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुन और पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।